है वो एक सामान्य सरकारी कर्मी की नौकरी नहीं है। ये बिल्कुल मैं सभी टीचर्स को कहता हूं। और यदि कोई टीचर यह सोच के आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी है इसलिए मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो बहुत ही गलतफहमी में है। टीचर्स की नौकरी बिल्कुल भिन्न है और ये सबसे भिन्न है, मतलब इसका कोई तुलना किसी अन्य नौकरी से नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे आपके सामने रहते हैं और आपको इस निगाह से देखते हैं कि आप उनको ज्ञान देंगे और आप उनका भविष्य बनाएंगे। एक सामान्य सरकारी नौकरी में क्या होता है, कार्यालय में बैठे हैं, संचिकाएं आती हैं जाती हैं, आप संचिका को कभी ऊपर भेजते हैं, कभी संचिका को नीचे भेजते हैं, आपकी मर्जी है, आप अप्रूवल करिए नहीं करिए, 5 दिन बाद करिए, 10 दिन बाद करिए। लेकिन एक शिक्षक की नौकरी नहीं हो सकती। आपका बिल्कुल जो आपका टारगेट सेगमेंट है वो आपके क्लासरूम में आपके सामने बैठा है और बिल्कुल टकटकी निगाहों से आपको दिखता है कि आप उसको शिक्षा देंगे और आप उसको ज्ञान देंगे। और ऐसे भी नहीं है कि आज आपने उसको ज्ञान नहीं दिया तो 1 महीने बाद उसको ज्ञान दे देंगे, या आप सोचेंगे कि चलिए बाद में देखा जाएगा, आज हम थोड़ा मूड खराब है या मेरा तबीयत ठीक नहीं है या आज बहुत कष्ट से हम नाव पे चढ़ के आए, पानी पार करके आए, या देखिए पूरा कपड़ा मेरा भीग गया। उस छात्र को उससे कोई लेना देना नहीं। ये कष्ट आप डीओ को बोल सकते हैं, एसीएस को बोल सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने जो कक्षा में बैठा छात्र छात्रा है उसको आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। आप बहुत दूर पोस्टेड हैं, देखिए मुझे कहां जंगल के ऊपर भेज दिया, अधौरा पहाड़ पे, देखिए कटोरिया वांका में मुझे 2 नदी पार करना है, खगड़िया में 3 नाव पार करना है। उस छात्र को कोई लेना देना नहीं है आपके कष्ट से। उसको केवल शिक्षा चाहिए और वो शिक्षा ग्रहण करने आपके यहां आया है। उसके माता पिता का नजरिया देखिए, उनका माता पिता को भी आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। वो आपके हवाले इस बच्चे को इसलिए भेजे हैं कि आप उसका भविष्य बनाएं, कि आप उसको पढ़ लिख कर एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो कल समाज पर अपने पांव पर खड़ा हो। देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपके हैं, एक शिक्षक, एक छात्र है और एक उसके माता पिता है। और यह आपका दायित्व है कि आप ये दोनों दायित्व पूरा करें। आपका कष्ट का दायित्व सरकार, डिपार्टमेंट, डीईओ, बीईओ, डीपीएम, डीओ, जो नाम दीजिए, डीपीओ स्थापना है, जो उसका काम है उसका पूरा करना। ये उसकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है कि वो कितना आपका कष्ट हरण करे। लेकिन जो टारगेट सेगमेंट है मेन, जो आपका छात्र है, वह आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे पढ़ाएं। और अगर आप इस ड्यूटी में चूक जाते हैं, मान लिया आप गए, सुबह गए, हाजिरी लगाया, बायोमेट्रिक, ये पता नहीं कौन एसीएस आया हाजिरी लगवाता है रोज, हेडेक है बिल्कुल। कुछ लोगों को बोलते हुए उसमें सुना है मैंने, रोज देखिए 6:30 बजे हाजिरी लग जाता है और चेक भी करता है, बताइए वीडियो कॉल करके। तो और उसके बाद गए अपना बगल में दुकान में बैठ गए, क्योंकि बहुत सारे लोकल टीचर हैं, दुकान भी हो गई उनकी सामान्य रूप से। कुछ लोग का खेती भी हो गया, कुछ लोग खेत में अपना धान कटवाने जाते हैं, कुछ भूख के आते हैं, लेबर वेबर लगा के आएंगे, शाम को आएंगे फिर हाजिरी लगा देंगे। तो अगर आपकी ये चूक हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल परसेप्शन है मेरा, मैं एक 1% की बात करता हूं, ये 1% वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि 99% टीचर्स बहुत डेडिकेटेड है। तो अगर आपकी चूक हुई तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितना डैमेज किया। एक तो आपने उस छात्र का जीवन बर्बाद कर दिया, छात्र जब सच्ची में बर्बाद कर दिया। आपको उसको सिखाना था, आप नहीं सिखाए। वो क्लास 1 से क्लास 2 पहुंच जाएगा, फिर क्लास 3 पहुंच जाएगा, उसको चाहता ही नहीं, ना मैथ्स आता है, ना इंग्लिश आता है, ना कुछ आता है। सरकार ने आपको वेतन समय पे दे दिया,
सरकार ने हाजिरी भी लगा दी, सब सरकार ने सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन उस नन्ही सी जान की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। और बाद में जाके वो क्या बनेगा? वो जब 18, 19 साल, 20 साल होगा, सड़क पे बैठ जाएगा कि भाई हमको कुछ काम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मुठरी बांधेगा, ट्रेन में पकड़ेगा, बैठेगा, कहीं बम्बे दिल्ली चला जाएगा, जिसको हम प्लान बोलते हैं। तो भाई कहीं नौकरी मिल जाए, बर्तन धो, कुछ भी करूंगा मैं। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही किसकी है बताइए? मतलब किसकी जवाबदेही है कि वो प्लान किया, उसको नौकरी नहीं हुआ, वो समाज में खड़ा नहीं हुआ अपने काम? क्या आप स्वास्थ्य विभाग को बोलेंगे? क्या आप पथ निर्माण विभाग को बोलेंगे? क्या आप बिजली विभाग को बोलेंगे? आप किस विभाग की जवाबदेही निर्धारित करेंगे इस घटनाक्रम में? ना सूरज घूम रहा था, मैं सोच रहा था कि आज क्या बात करूं मैं आपसे। इसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही उस विद्यालय की है और उस शिक्षक की है। अगर वो चूकता है तो समाज में सब समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और ये अकेला विभाग है, मैं बता रहा हूं। कभी आपको लगता होगा कि शिक्षा विभाग क्या है, ये तो ऐसे ही था। इसकी इतनी जवाबदेही है कि दूसरे की जवाबदेही इतनी नहीं है। रोड आज नहीं बने, 6 महीने बाद बन जाएगा, ठेकेदार बना ही देता है, 1 साल बाद बना देता है। पुल है, 1 साल नहीं 2 साल में बन जाएगा। लेकिन क्या छात्र जो उस क्लास में है, अगर आज शिक्षा उसने ग्रहण, अच्छा उस गांव के अंदर है जहां पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है कि उस गांव में रहता है? अभी हाल ही में मुझे राघोपुर जाने का मिल रहा है, अभी तो पुल बन गया है, वो जो 6 लेन फ्लाईओवर में हाल ही में परसों ही गया था, मैं देखा अंदर एक स्कूल था और मुझे पता चला कि इसी से नाव से जाता था। फिर मैंने देखा कि वो गंगा नदी है और गंगा नदी पार करके इसी स्कूल में लोग जाते थे। तो उस बच्चे की क्या गलती है जो स्कूल में जाता है? उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसका भी अपना कैरियर है, उसके भी अपने सपने हैं। लेकिन थोड़ा आपको कष्ट लेना पड़ेगा और थोड़ा ये डेडिकेशन आपको होना पड़ेगा कि देखिए ये बच्चा का कैरियर, इसकी जिंदगी मेरे हवाले, और कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं बिल्कुल बार बार कहता हूं, एक टीचर ही है जो उसकी जिंदगी बनाएगा। बिजली विभाग उसकी जिंदगी नहीं बनाएगा, या रोड डिपार्टमेंट उसका जिंदगी बनाएगा। कोई नहीं बना सकता ना भाई, कोई नहीं बनाएगा। कि दिमाग में बैठना चाहिए हमको कि भाई उसकी जिंदगी बनाने का कार्य शिक्षक का है। समाज में ऊंच नीच भेदभाव उसको मिटाने का काम किसका है? वो भी शिक्षक के बनते हैं। आप सोचते होंगे कि शिक्षक पर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई अच्छे बैकग्राउंड का आदमी नहीं हूं, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी नहीं था, लेकिन आज शिक्षा के बल पे आया हूं ना। कोई और थ्योरी बता दीजिए कि ऐसे ही आ जाएंगे हम ऊपर। कोई थ्योरी बताइए ना इस दुनिया में कि अचानक आप सोशल स्टेटस से ऊपर पहुंच जाए अपने आप। शिक्षा ही है और उसका एक ही माध्यम है, टीचर्स ऑफ बिहार, इस राज्य के शिक्षक। ये एक ही है ना। और अगर शिक्षक कहने लग जाए कि नहीं ये करेंगे तो वो करेंगे तो वो करेंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, नो, इट कैन नॉट हैपन, इट विल नॉट वेट। एजुकेशन कैन नॉट वेट ना, और ये किसी का इंतजार भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार जब भी हर फोरम में आप दिखेगा, मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि भाई इस बच्चे की जिंदगी आपके हाथ में, इसको संवारना है तो संवारेंगे। ये बर्बाद अगर आप कैजुअल लेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। और इस पूरे प्रकरण में फाइनली किसका क्या असर होगा? लोग जाति पाति करने लग जाएंगे, ऊंच नीच करने लग जाएंगे, और इसका पूरा असर इस राज्य पर पड़ेगा, पूरा असर। बाकी राज्य क्यों ऐसे हैं? रोड तो सब जगह है, बिजली सब जगह है, एक शिक्षा ही है जो इसको सुधार सकता है।
और एक शिक्षा ही है जो इस राज्य की को कायाकल्प कर सकता है। इसलिए जब भी आप चर्चा करें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए चर्चा करें कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी जवाबदेही है। ये आप सोच के चर्चा करें। मुझे पता है कि टीचर्स को कितना कष्ट है। मैं जहां जहां जाता हूं, बहुत दूर दराज में, जंगल पहाड़ में टीचर्स हैं, लेकिन उस बच्चे की सोचिए, उस बच्चे की सोचिए, उसके माता पिता की सोचिए। और जब ये सोचेंगे तो आपको अपना कष्ट कम लगेगा। आपको लगेगा नहीं, कुछ दिन मैं अपना कष्ट झेल के मैं इसको बच्चे की जिंदगी बना सकता हूं। मैं इसीलिए मैं ये बात आपसे कहने आज आया हूं कि भाई आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और ये जवाबदेही आपको लेनी होगी। हम लोग हैं, बिहार सरकार डिपार्टमेंट है, हम लोग हैं। हम लोग जहां तक पॉसिबल है आपका कष्ट दूर करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। अचानक कोई कहेगा कि नहीं, हम तो कैमूर के पहाड़ पे हम जाएंगे ही नहीं, तब सोच सकते हैं कि क्या होगा। कैमूर के पहाड़ पे किसी को तो जाना ही होगा, उस पहाड़ पे पढ़ाने के लिए किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। पलामू बॉर्डर पे विद्यालय में वो भी शिक्षक ही होगा और शिक्षक ही पढ़ाएगा ना। वो तो हम नहीं जाके पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग, आज बात तो है एनईपी पे, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जवाबदेही और इस समाज में जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी है, उसके बारे में अपने मन में सोचिए। लोग चर्चा नहीं करेंगे, हो सकता है, लेकिन इसको आत्मसात करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग मन में इसको बैठाना पड़ेगा। और जब आप अगली बार स्कूल में जाएंगे, आप उस शिक्षक, आप उस छात्र छात्रा को इस नजरिए से देखिए, उस माता पिता को इस नजर से देखिए। और मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो, कोई नहीं चाहता। ना डिपार्टमेंट चाहता है, ना आप चाहते हैं, ना माता पिता चाहते हैं, ना छात्र चाहते, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि ये सुधरे, और ये मेरे से नहीं सुधरेगा, ये आप लोगों से सुधरेगा और ये टीचर से सुधरेगा। एसीएस कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जब तक हमारे टीचर्स, इस राज्य के टीचर्स ये मन में नहीं बैठाएंगे कि हमको इस व्यवस्था को सुधारना है, इस बच्चे की जिंदगी सुधारना है, इस बच्चे का कैरियर बनाना है, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये व्यवस्था में परिवर्तन ला सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएं। और टीचर्स ऑफ बिहार, मैंने बहुत इनकी वेबसाइट कल रात को मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सारे